कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस गांव में एक छोटा सा घर था और इस घर में मिया नाम की लेडी रहती थी। मिया के साथ उसका लवर मैसी भी रहता था। ये दोनों पूरा दिन गर्म ही रहते थे और कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते थे। दोनों दिन में कई बार पानी निकालते थे, लेकिन फिर भी इनकी प्यास शांत होने का नाम नहीं लेती थी। अब कहानी में हमें एक शहरी प्रेमी जोड़ा दिखाया जाता है जिनकी अभी अभी मंगनी हुई थी। लड़के का नाम सैम और लड़की का नाम रोमा था। ये दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और दोनों को 7 दिनों की छुट्टियां थीं। रोमा अपनी छुट्टियां किसी गांव में बिताना चाहती थी क्योंकि वो कभी गांव नहीं गई थी। सैम उसकी बात मान गया था, इसलिए दोनों उसी गांव की तरफ बढ़ रहे थे जिस गांव में मिया रहती थी। एक लंबे सफर के बाद ये दोनों मिया के घर तक पहुंच जाते हैं। मिया को देखते ही रोमा बेहद खुश हो गई। मिया कई साल पहले उसके घर नौकरानी का काम करती थी, इसलिए रोमा उसे कई सालों से जानती थी। रोमा से मिलने के बाद मिया सैम से मिलती है और फिर उन्हें घर में ले आती है। मिया का घर काफी छोटा था, लेकिन फिर भी घर देखकर रोमा खुश थी। मिया दोनों को घर दिखाकर कहती है कि मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरा घर काफी छोटा है। उसकी बात सुनकर रोमा कहती है कि तुम्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, भले ही तुम्हारा घर छोटा है लेकिन ये बेहद खूबसूरत है और शहर के शोर शराबे से बहुत दूर है। रोमा की बात सुनकर मिया खुश हो गई। रोमा उससे उसके लवर मैसी के बारे में पूछती है। मिया बताती है कि मैसी बाहर गया हुआ है और वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। इतना कहकर वो दोनों को उनका कमरा दिखाने लगती है। यहाँ दोनों रुकने वाले थे। इसी बीच मैसी भी वापस आ जाता है, जिसके बाद मिया उसे दोनों से मिलवाती है। दोनों से मिलने के बाद मैसी मिया को गर्म करने लगा। उसकी हरकतें देखकर सैम और रोमा हैरान हो गए क्योंकि मैसी उनके सामने ही सब कुछ कर रहा था। मिया के रोकने पर मैसी रुक जाता है और मिया रोमा को आराम करने को कहती है। कुछ देर बाद मिया रात का खाना बना रही थी। रोमा अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। मिया उसे बताती है कि मेरा गाँव शहर से काफी दूर है, इसलिए यहाँ सिग्नल नहीं आता। कुछ देर बाद रोमा सैम के साथ सो रही थी। गर्मी के कारण उसकी नींद जल्दी ही टूट जाती है। सैम भी गर्मी के कारण ठीक से सो नहीं पा रहा था। गर्मी से बचने के लिए दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन फिर भी उन्हें गर्मी से राहत नहीं मिलती। इसी बीच दोनों को मिया की गर्म आवाजें सुनने लगती हैं, जिन्हें सुनकर दोनों दीवार के पास आ गए। इनके साथ वाले कमरे में मैसी मिया की गुफा में धमाके कर रहा था। मिया की गर्म आवाजें सुनकर दोनों इतने गर्म हो गए कि वो भी एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगली सुबह चारों बैठकर नाश्ता करने लगे। मिया ने आज खास नाश्ता बनाया था, जिसे देखकर रोमा काफी खुश हो गई। नाश्ता करते करते मैसी अपने हाथों से मिया को खिलाने लगा। वो उसे नाश्ता भी खिला रहा था और बीच बीच में उसे चूम भी रहा था। उसकी ये हरकतें देखकर रोमा और मैसी हैरान हो गए। सैम भी मैसी की नकल करता है और अपने हाथों से रोमा को खिलाने लगता है। रोमा भी खुशी खुशी उसके हाथों से खाने लगी। इसी बीच रोमा के गले में कुछ फंस जाता है, जिस कारण उसे खांसी आ गई। मिया जल्दी उसके पास आकर उसके गले में फंसी चीज निकालती है, जिसके बाद रोमा ठीक हो जाती है। नाश्ते के बाद सैम भी फोन का सिग्नल ढूंढने लगा और वो बाथरूम के पास पहुंच जाता है। इसी बीच मैसी बाथरूम में जाता है। मिया पहले से ही बाथरूम में नहा रही थी। मैसी उसे पकड़कर उसकी गुफा में धमाके करने लगा और बाहर खड़ा सैम उनकी आवाजें सुन लेता है। दोनों की गर्म आवाजें सुनकर वो भी गर्म हो गया। वो बाहर ही रुककर अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा और इसी बीच रोमा भी उसके पास आ जाती है। रोमा को देखकर सैम संभल गया था। रोमा का ध्यान फोन में था, इसलिए उसे सैम की हरकत के बारे में पता नहीं चला था। वो सैम से सिग्नल के बारे में पूछने ही लगती है कि तभी मैसी और मिया बाहर निकल आते हैं। दोनों को एक साथ बाथरूम से बाहर निकलते देख रोमा हैरान हो गई, मगर वो जल्दी ही खुद को संभाल कर उन्हें हाय कहती है। रात को खाना खाने के बाद सैम और रोमा बैठकर बातें करने लगे। गाँव में सैम का मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता था। रोमा उसे समझाती है कि हम 7 दिनों के लिए आए हैं और ये दिन जल्द ही बीत जाएंगे। रोमा के समझाने पर सैम गाँव में रुकने के लिए मान जाता है। अगली सुबह मिया खाना बना रही थी और इसी बीच रोमा भी उसके पास आ जाती है। रोमा को पास देखकर मिया उसे खाना बनाने की ट्रेनिंग देने लगी। इसके साथ ही वो अपने बदन से उसके तरबूज भी दबाने लगी। मिया की इस हरकत ने रोमा को पूरा गर्म कर दिया था। दूसरी तरफ दोनों लड़के कस्बे से सामान खरीद कर वापस आ रहे थे और रास्ते में उन्हें सू नाम की लड़की मिलती है। सू मैसी को गर्म करने लगी ताकि वो उसकी गुफा में धमाके कर सके। सू की हरकतें देखकर सैम हैरान हो गया। मैसी के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो सू से माफी मांगकर उसे चलती करता है। उसके जाने के बाद दोनों लड़के फिर से चलने लगे। रास्ते में सैम मैसी से कहता है कि तुम्हें मिया को धोखा नहीं देना चाहिए। मैसी उससे कहता है कि मिया को मेरे बारे में सब पता है और उसने मुझे पूरी आजादी दे रखी है। ऐसी ही बातें करते करते दोनों लड़के घर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी लवर से मिलते हैं। कुछ देर बाद दोनों लड़के खेत में थे। सैम ने कभी भी खेत नहीं देखा था, इसलिए वो मैसी के साथ यहाँ आया था। वो यहाँ आकर मैसी की मदद करने लगा। मैसी मौका देखकर उसे गर्म करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके पिछवाड़े में धमाके कर सके। मैसी पूरा सिरफिरा था क्योंकि वो अपना पानी निकालने के लिए कुछ भी कर सकता था,
कुछ देर बाद रात हो गई। मैसी की हरकत के कारण सैम अभी भी उदास था। इसी बीच रोमा उसके पास आकर उसे गर्म करने लगती है, जिसके बाद सैम भी उसे चूमने लगता है। सैम भले ही रोमा के साथ था, लेकिन उसे रोमा की जगह बार बार मैसी ही नजर आ रहा था। अगला दिन ये चारों काम करते करते निकाल देते हैं। रात को मिया ने खास खाना बनाया था, इसलिए चारों उसे खाने के लिए बैठ जाते हैं। मैसी के पास सैम बैठा था, जबकि दोनों लड़कियां उनके आगे बैठी थीं। खाना खाने से पहले चारों दारू पीने लगते हैं। जल्दी ही चारों पर दारू का नशा चढ़ने लगा। नशा चढ़ते ही मिया रोमा को चूमने लगी और उसकी हरकत देखकर मैसी खुश हो गया। वो मौका देखकर सैम से कहता है कि हमें भी कुछ नया करना चाहिए। मैं तुम्हें इतना मजा दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर सैम भी उसे चूमने लगा। अब एक तरफ दोनों लड़कियां लगी हुई थीं, जबकि एक तरफ दोनों लड़के लगे हुए थे। अगली सुबह मिया मैसी को कस्बे में जाने के लिए कहती है। इसी बीच सैम भी नींद से जाग जाता है, जिसके बाद मैसी उसे भी साथ चलने को कहता है। दोनों के जाने के बाद मिया घर के काम करने लगी। वो आज भी कुछ नया बना रही थी और इसी बीच रोमा उसके पास आकर उसकी मदद करने लगी। दूसरी तरफ दोनों लड़के कस्बे से खरीदारी कर वापस आ रहे थे। रास्ते में मैसी एक जगह रुककर बाथरूम करने लगा। सैम उसके पास ही खड़ा था और मैसी उसे अपने पास बुलाता है। मैसी उससे कहता है कि हमने रात आधा मजा ही किया था, अगर तुम पूरा मजा लेना चाहते हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैसी की बात सुनकर सैम सोच में पड़ गया। उधर रोमा मिया से कह रही थी कि तुम जब हमारे घर में नौकरानी थी, मैं उस समय से तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानबूझकर गांव का बहाना बनाकर यहाँ आई हूँ ताकि तुमसे प्यार कर सकूं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मिया कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मैं तो बस तुम्हारे साथ मस्ती ही कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे गाँव की जिंदगी पसंद है, इसलिए मैंने नौकरानी का काम छोड़ दिया। रोमा उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मिया उसे घर से जाने को कहती है। मिया का फैसला सुनकर रोमा कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो मिया के साथ शुरू हो जाती है। उधर सैम भी मैसी के साथ शुरू हो गया था। देखते ही देखते मैसी इतना गर्म हो जाता है कि वो साला उसके पिछवाड़े में धमाके करने लगता है। रात को सैम अपना सामान पैक कर रहा था, जबकि रोमा उसके पास उदास बैठी थी। दोनों ने एक दूसरे को सब बता दिया था कि आज उन्होंने क्या क्या किया। दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया था, इसलिए दोनों ने ही एक दूसरे को माफ कर दिया था। अगली सुबह मिया और मैसी घर के काम कर रहे थे। इसी बीच सैम और रोमा बाहर निकलते हैं और दोनों को अलविदा बोलकर जाने लगते हैं। कहानी के आखिर में सैम और रोमा शहर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार वो दोनों खुश नजर नहीं आ रहे थे। दोनों के जाने से मिया और मैसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। दोनों साले इतने सिरफिरे थे कि उन्हें तो बस पानी निकालने तक ही मतलब था। इन दोनों के बीच प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी। इन्हें तो बस बदन की जरूरत पूरी करने का नशा था। इन दोनों के सिरफिरेपन ने दो जवान लवर्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।